छोटे है गांव है, अपने गांव देहात से निकल कर बेटियां इतनी ऊपर जा है, इतनी तैयारी करे है कि ये चीजें सामने आओ कि अब तो बेटी ब्याह जोगी होगी, ब्याह दो, इतनी ब्याह ही नहीं है, पढ़ने लग रही है। जी प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। रिश्ते बहुत बेटी के बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे, लेकिन मेरे परिवार का भी प्रेशर मेरे ऊपर था, बेटी के ऊपर भी था, लेकिन मैंने बेटी के कानों तक ये बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं पहुंचाई कि क्योंकि बेटी का लक्ष्य बड़ा था। अगर ये चीज़ें बीच में हम बेटी के कानों में डालते तो उसमें ये चीज़ें बिल्कुल बाधा बनती, और ये बेटी जो आज जो बेटी ने अचीवमेंट किया है, गांव का नाम, प्रदेश का नाम रोशन किया है, मेरे हिसाब से फिर ये नहीं हो पाती। मोनिका जी, आपकी आंखों में आंसू है। खुशी के आंसू है। हाँ, थोड़ा सा मतलब भाई मोटिवेशन, मैं तो मेरे को जब भी मोटिवेशन की नीड होती थी तो मैं अपने पापा को ही फ़ोन करती थी। एक बेटी का हीरो पिता ही होता है। बिल्कुल। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम, और आज पहुंच रहे भाई राजपुरा बैंड गांव में, जो जींद जिले का गांव है, और इस गांव की बेटी मोनिका लोहान भाई एसडीएम लागी है। न्यू का अगर की बेटी सबकी साज लियो है, अगर और जब बेटा बेटी कोई सा काम कर देना तो सबका हंसी रहना गर्व तो बहुत ऊंचा हो जाया अगर है। तो आज पूरा का पूरा गांव स्वागत करने खातर इकट्ठा हो रहा है इस बेटी का, और स्वागत करके लेके आए हैं भाई 21 मोड़ पे है। तो भाई हमारे साथ में मोनिका लोहान है, इससे बात करेंगे। राम राम। नमस्ते मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका लोहान है। मोनिका लोहान। हाँ जी। तो अभी आपने बीपीएससी की परीक्षा? हाँ जी, मैंने बीपीएससी में मेरे को एलयू की पोस्ट मिली है। अच्छा। लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। हाँ तो आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मैम, मैं 2023 से तैयारी कर रही थी। 2023 से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी। तो आपकी स्कूली पढ़ाई है जो वो कहाँ से हुई? मेरी 10th क्लास डीएन मॉडल स्कूल और 12th क्लास आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल अहिरका जींद, और देन ग्रेजुएशन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जींद, और एमएससी दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक मूर्थल, और फिर मैंने बीएड परस्यू किया, और उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ। माता पिता क्या करते हैं? मेरे फादर एसएचओ हैं हरियाणा पुलिस में, और मदर होम मेकर हैं। हाँ, आपका बड़ा परिवार है? हाँ जी, मेरी जॉइंट फैमिली है। मेरे चाचा हैं, वो भी हरियाणा पुलिस में हैं। मेरे ताऊ जी, वो भी हरियाणा पुलिस में सर्विंग थे। और जो आपकी माँ है वे दोनों बड़ हैं? वो दोनों सिस्टर हैं, दोनों होम मेकर हैं। हाँ जी। एक बात बताओ कि आपने बीपीएससी क्यों चुनी, एचपीएससी की? क्योंकि ये हमारे हिंदी स्टेट है ना, बिहार, यूपी, हरियाणा, दैट्स वाई आई चूज़ बीपीएससी एज अ प्लान बी। हाँ जी। अच्छा मोनिका जी, एक बात बताओ, उनका आ रहा है कि जी ये बच्चे जो इस पेपर दे हो ना, तो गणित पढ़ाई करनी पड़ा है, दिन रात पढ़ना पड़ा है, तो कितनी पढ़ाई करनी पड़ा है? मैडम, एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि सुबह 9 बजे से लेके रात 10 बजे तक आप मतलब वहीं बैठे हो, वहीं लंच कर रहे हो, वहीं डिनर आ रहा है आपका, और 10 बजे निकलने के बाद ये होता था कि भाई जैसे मज़दूर मज़दूरी करता है ना, उसको पेमेंट तो मिलती है एटलीस्ट, हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती तो आपको कंटिन्यूसली आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, 10 घंटे 12 घंटे, जिसका जितना हो पाता है उतना करो। तो एक बात बताओ, देखो उनका आग्रह कि एक बेटा बेटी के पीछे माँ बाप का ज़्यादा हाथ हुआ है, क्योंकि किसी न किसी की मेहनत जरूर हुआ है, तो आपके पीछे किसकी मेहनत ज़्यादा रही है? मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ अपने पापा को। बाकी मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बट मेरे पापा ने सोसाइटी को साइड करके, लाइक बेटी बड़ी हो गई है शादी कर दो, इन सब चीज़ों को साइड करके उन्होंने यही कहा कि बेटा आप पढ़ो, मैं हूँ आपके पीछे। तो क्योंकि ये तो है हमारे समाज में कि एक बारी बेटी ने +2 करी, ग्रेजुएशन करी, उसके बाद कहने लग जा फलाने की छोरी सुवासण होगी, ब्याह कर दो, क्या कर दो। हाँ, तो रिश्ते बहुत आते थे, अब मेरे पापा से भी पूछ सकते हो, तो उन्होंने ये सब चीज़ें मेरे कानों तक भी नहीं आने दी कि बेटा रिश्ते आ रहे हैं ये सब, क्योंकि ये चीज़ें बच्चे को डिस्ट्रैक्ट ही करती हैं। हाँ, तो मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा मुझे। अच्छा मोनिका जी, ये बताओ कि आपको देखकर बहुत सारी और लड़कियां मोटिवेट होंगी और सिविल सर्विस में जाए भी, लेकिन उनको क्या संदेश देना चाहते हो उन बेटियों को? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपने कोई सपना चूज़ किया है तो उसको छोड़ो मत। किसी भी सोसाइटल प्रेशर की वजह से आप उस पर रोक मत लगाओ। अपने पेरेंट्स को आप जितना समझा सकते हो उतना समझाओ, और पेरेंट्स को भी यही कहना चाहती हूँ, आप जितना पैसा एक लड़की की शादी में खर्च करते हो उसकी बजाय आप उसको पढ़ाने में खर्च करो। बेटी खुद कमा सकती है, खुद शादी कर सकती है अपनी, तो उसको इतना काबिल बनाओ।
और एक चीज और है ना, बेटियों को बाहर भेजने से कतराते हैं लोग, अभी अनजान जगह पे क्यों कर भेजे, लेकिन किसी अनजान परिवार में जब भेजते हैं। हाँ वही देखो, आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने बड़ा हो रहा है तो आपको पता है आपके बच्चे के अंदर कैसे गुण हैं। अगर आपको पता है कि आपका बच्चा बाहर जाके बिगड़ेगा तो नहीं भेजो, और अगर आपको पता है बच्चे में लगन है, मेहनत कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, तो उसको मौका ज़रूर दो। एक बात बताओ, आज पूरा गांव आपके स्वागत के लिए पहुंच रहा था, तो फीलिंग कैसी थी? हाँ एक्चुअली रोना आ रहा था, बस उसको अंदर दबा के रखा हुआ था, तो मैंने सोचा नहीं था कि कभी ये दिन मेरी लाइफ में आएगा, बट आज आया है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। रमेश जी राम राम। नमस्कार जी प्रियंका जी। थैंक यू प्रियंका जी। आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी सुनने वाले हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार। तो रमेश जी, मतलब आज बेटी ने इतना बड़ा नाम कर दिया आपका, आज पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है स्वागत करने खातर। मेरे ख्याल से उस बेटी की आंखें में तो पानी आ ही रहा है, लेकिन आपने उससे भी ज़्यादा गर्व हो रहा होगा। देखो जी, जब बेटी माँ बाप के और पूरे गांव का नाम रोशन करे, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करे, तो उसमें खुशी तो बहुत होती है। बिल्कुल गर्व है हमारी बेटी पे हमने। वैसे भी क्या करे कि बेटी बाप ने ज़्यादा प्यारी हो है। देखो, हमने तो अपनी बेटी के लिए बिल्कुल अपना सब कुछ न्यौछावर बेटी पे कर रखा था। बेटा, आपने आपका लक्ष्य जो चुना है ना, लक्ष्य तक पहुँचो आप। आपके पापा आपके पीछे खड़े हैं, किसी चीज़ से घबराना नहीं है। रमेश जी, कभी ऐसी चीज़ें आती है जैसे छोटे है गांव है, अपने गांव देहात से निकल कर बेटियाँ इतनी ऊपर जा है, इतनी तैयारी कर है कि ये चीज़ें सामने आओ कि अब तो बेटी ब्याह जोगी होगी, ब्याह दो, इतनी ब्याह ही नहीं है, पढ़ने लग रही है। जी प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। रिश्ते बहुत बेटी के बहुत अच्छे रिश्ते आते थे, लेकिन मेरे परिवार का भी प्रेशर मेरे ऊपर था, बेटी के ऊपर भी था, लेकिन मैंने बेटी के कानों तक ये बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं पहुंचाई कि क्योंकि बेटी का लक्ष्य बड़ा था। अगर ये चीज़ें बीच में हम बेटी के कानों में डालते तो उसमें ये चीज़ें बिल्कुल बाधा बनती, और ये बेटी जो बेटी ने अचीवमेंट किया है, गांव का नाम, प्रदेश का नाम रोशन किया है, मेरे हिसाब से फिर ये नहीं हो पाती। मोनिका जी, आपकी आंखों में आंसू है। खुशी के आंसू है। हाँ थोड़ा सा मतलब भाई मोटिवेशन, मैं तो मेरे को जब भी मोटिवेशन की नीड होती थी तो मैं अपने पापा को ही फ़ोन करती थी। एक बेटी का हीरो पिता ही होता है। बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहोगे उन पिताओं को जो अपनी बेटियों को मतलब आगे जाने से रोकते हैं? देखो, मेरा तो सभी पेरेंट्स से यही मैं कहूँगा कि आप अपनी बेटी को ये 10 तक और +2 तक ना रखें, और बेटी जो पढ़ती है ना उसके आगे तक पढ़ाओ आप उसका सपोर्ट करें, और आप बिल्कुल बेटी को आप एक अपने बिल्कुल अपने साथ ले करके और उनको पूरी की पूरी सपोर्ट करो। आप उसको बिल्कुल ये ना सोचें कि बेटी बाहर जा रही है और समय गैर हो गया, ये हो गया। आप किसी की ना सुने, अपनी बेटी का सपोर्ट करें। बिल्कुल भाई, आज मोनिका लोहान की आंखें में आंसू है, लेकिन खुशी के आंसू है कि आज मैंने अपने पिता का सर है जो गर्व था ऊंचा कर दिया है, अपने गांव का गर्व था सिर ऊंचा कर दिया है। तो भाई आज ये खुशी के आंसू है, और ये बहने भी चाहिए। राम राम जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है? सोनिया। सोनिया, आप मोनिका की बहन? छोटी बहन हूँ जी मैं इसके। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहोगे? मैम बहुत खुश है, मतलब ये नहीं समझ आ रहा खुश हो यार, मतलब रोना भी आ रहा है साथ में और खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। भी है। बिल्कुल। तो भाई राम राम जी, आप आगे आओ थोड़ा। आप मोनिका की माँ हो? हाँ जी। नाम क्या आपका? उषा। आप कौन से गांव की बेटी हो? कोई नहीं, खुशी के आंसू है, बैठ दो आप, थोड़े आगे आओ, आ जाओ आ जाओ। दादी। हाँ पति। राम राम। राम राम बेटी। दादी के नाम है? हाँ के नाम है? रजनी। रजनी। हाँ। उम्र कितनी होगी? 100 साल की होगी 100 साल की। हाँ। फिर ईब तो पोती लाएगी तो और भी जीवेगी। हाँ मेरी पोती लागी बड़ी अफसरनी। बड़ी अफसर है। हाँ। ईब तो अफसर की दादी होगी। सापट गांव का प्रोग्राम हाँ मेरी पोती ने कर रखा। कर रखा। मैंने ईब तो न्यू कहेंगे अफसरनी की दादी होगी। हाँ 100 साल और जीवेगी। 100 साल की होगी बेटी। राजी है, खुश हो रही है। हाँ ठीक। ले भाई, पोती की खुशी में दादी ने सारा सुनने लग रहा है। ऊंचा सुना है सब बेटी। अच्छा। हाँ। तो मोनिका जी एक बात बताओ, मतलब आप वो क्या कर कि आप बागाड़े हो कि दादी भी आपके है बैठी है, तो दादी का कितना
सारा मिला है? मैं दादी तो जब भी घर जाती थी तो यही पूछती थी कि कितने दिन के लिए आ रही है। मैं कहा दादी एक दिन, कहती थी कि बस एक दिन, किसी दिन तो थोड़े ज़्यादा दिन रुक। और मेरे को भी यही था कि मेरे दादी जब तक जी रहे हैं तब तक मैं कुछ अचीव कर लूँ अपनी लाइफ में। तो ये मेरे को देखो आज है ना, मतलब ये आप देखोगे कि आसपास है, सारे गांव वाले भी खड़े हैं, परिवार वाले भी खड़े हैं, और सबकी आंखें में खुशी के आंसू आ रहे हैं, क्योंकि भाई गांव की बेटी ने जब इतना नाम रोशन करा है तो छोटा पद नहीं है एसडीएम। तो भाई एक बात बताओ, खुशी के आंसू आने तो बनाए हैं और गांव में ये पहुंचे हैं, ये मौसी। दोनों बहन। अच्छा, राम राम जी। ठीक है। क्या नाम है? सुनीता जी। कौन सा गाँव आपका? जाना जी, हम दोनों सिस्टर हाँ जी, दोनों ज्वाइंट sister फैमिली हो? हाँ जी, अच्छा। ज्वाइंट फैमिली हाँ। तो दो बेटियां आपके, दो बेटे हाँ, हैं? 2 बेटे हैं जी। तो इकट्ठे रहते हो? हाँ, ज्वाइंट फैमिली है जी हम। जॉइंट फैमिली हाँ, है। joint family। अच्छा, तो आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं? पुलिस में है, दोनों भी है। दोनों पुलिस में हाँ, है? दोनों पुलिस में। तो भाई आज देखो हस्बैंड पुलिस में है, वो अलग बात है, लेकिन बेटी लागी वो अलग खुशी है। बस तो भाई माँ तो जो है जी बोल नहीं पा रही है। दोनों बहन हैं। दोनों माँ है। ये दोनों बहन हैं, हमें दोनों भाई छोटा उचाना खुर्द में हमारी शादी हुई है। हाँ तो जॉइंट फैमिली आपकी? हाँ, ज्वाइंट फैमिली है। राम राम मास्टर जी। राम जी। मास्टर जी, आज आपकी गांव की बेटी ने आपको अगर वो तो सिर ऊंचा कर दिया पूरे गांव का, क्या कहना चाहोगे? देखो, ग्रोथ का तो गांव का नहीं, इन्होंने तो बिहार सिविल सर्विसेज में नाम किया है, तो इसमें हरियाणा का भी नाम ऊपर हुआ है और बहुत बड़ी खुशी की बात है। दूसरी चीज़, बेटियां आज बहुत ऊपर जाने लग रही हैं। हर कोई भी कंपटीशन टेस्टेड हो, चाहे HCS का हो, IAS का हो, UPSC का हो, कोई भी हो, सब में बेटियां की टॉप 10 की पोजीशन तो बेटियां ले रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि लड़का लड़की में जो भेदभाव था वो ख़त्म होने लग रहा है। और एक मैसेज दिया है आज गांव ने इस बेटी को मान सम्मान जो किया है गांव में आने के बाद में, भाई और बच्चों को भी वो मोटिवेशन मिले, भाई और बच्चे भी इस लाइन पर जाएं ताकि हमारा भी मान सम्मान इसमें हो। मास्टर जी, बेटियां है जो बेटा तभी आगे चल रही है। देखो, ये मेहनत के मामला है। हम पढ़ते थे, मैं 94 के आसपास में ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन। हमारी क्लास में ये मानो 4, 5, 6 लड़कियां ही होती थी, ज़्यादातर मोस्टली लड़के होते थे। और मैं अब मेरे भतीजे की बहू है, उसका नेट का पेपर दिलाने के लिए पटियाला गया था। मैं अचंभित कहूँ मानो, और खुश भी हुआ उस बात में कि 95% लड़कियां नेट का पेपर देने आई हुई थी, लड़के 5% है। ये एक तरफ खुशी भी है, दूसरी तरफ हमारा जो एक पुरुष प्रधान समाज था उसको ऊपर क्वेश्चन मार्क भी लगने को जा रहा है। ये अपनी प्रधानगी को अगर संभालना चाहता है तो बेटों को संस्कार दें, शिक्षा दें। और एक चीज़ और सीखने की है, हमारा समाज में एक मोटी, मैं तो कमी मानता हूँ इस बात की कि वो इन चीज़ों से सीख लेने की बजाय इसमें कंट्रीब्यूट ये उठाते हैं कि भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ। ये उन माँ बापों से ये जाके नहीं पूछते कि भाई आपने कितनी मेहनत कराई, उस बेटी ने कितने घंटे पढ़ाई करी है। असली चीज़ यही है कि आप जिसका बच्चा इस लाइन पर जाता है उसे सीखो, उनसे पढ़ो। और मैं तो एक और बताता हूँ, बहुत से हमारा आज पढ़े लिखे होने के बाद में भी अंधविश्वास की तरफ जाने लग रहे हैं। वो ये देखो कि जिन परिवारों के बच्चे सक्सेस हैं, जिन परिवारों के बच्चे बहुत हाई लेवल पे मेरे गांव में गए हुए हैं, वो कभी किसी मंडी को दोखते हैं, कभी चुराहे को दोखते हैं, कभी किसको कहाँ, उनसे ये ले ना कि भाई आगे गए कैसे हैं, शिक्षा। और मैं उन पेरेंट्स को आइडल मानता हूँ इस बात के लिए कि जो अपने बच्चों पर सिर्फ शिक्षा का वो करते हैं। शिक्षा पाने के बाद में आप पूरी हर चीज़ को आप कंट्रोल कर जाएंगे। तो आज जो युग है ये, इस युग में शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपके पास में शिक्षा है तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, और शिक्षा नहीं है तो आज के। और ताज़ा एक उदाहरण मैं तो ये कहूँगा, जो जंतर मंतर का आया है, जो हमारी बहुत से संगठन, समाज, सरकारों से लड़ता भिड़ता रहा है। और मैं अचंभित रह गया, कल एक शिक्षित उन आदमियों का जो आंदोलन था उसका जो समापन हुआ, वो एक इतना आइडेंटिफाई हुआ है कि उसमें देखो आप, क्रॉस प्रेस वार्ता हुई। पहले उन्होंने अपनी डिमांड रखी, सरकार से पब्लिकली मंगवाई, रिटर्न में ली, किसी चीज़ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि भाई ये हुआ ना हुआ, गलतफहमियाँ जो मीडिया से फिर बाद में निकलती आती, हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी। मास्टर जी, बेटियों को क्या कहना चाहोगे? देखो बेटियां, मैं तो यूँ कहूँ, आपका अब वक्त है, आप और मेहनत करिए,
और इस जो पुरुष प्रधानगी का जो एक लेबल था उसको वो लगभग तो टूट चुका है, लेकिन किसी का और घमंड रह रहा हो तो भी तोड़ के दिखाओ। बेटियां मेहनत करती हैं, बेटी पढ़ती हैं, 18-18, 20-20 घंटे बेटियां पढ़ती रहती हैं और जहाँ जो ड्यूटी लगाते हैं वहाँ वो खरीद आती हैं। मैं एक और बताऊँगा, मैं मार्केट में भी मैंने शॉप कर रखी थी, वहाँ भी एक बात देखी है मैंने, अब दुकानदारी में हर कोई बेटियों को जगह दे रहा है। उसका कारण क्या है, ये आप जाके पूछियो कभी भी, वो ये कहते हैं कि 8 घंटे हैं, 10 घंटे बिल्कुल परफेक्ट अपना काम करती हैं, कोई बकवासबाजी नहीं होती, किसी का फ़ोन नहीं, किसी का कुछ नहीं। लेकिन लड़की बेटियां हर फील्ड में आगे हैं। बिल्कुल आएंगी, जो मेहनत करेगा वो आएगा। ये तो हमारे समाज ने इनको पीछे रख रखा था। क्वालिटी तो इनके अंदर शायद पैदाइशी तब भी होगी, ये नहीं कह सकते नहीं थी, आज़ादी नहीं थी, माँ बाप इतना नहीं कर पा रहे थे, शायद कुछ भ्रांतियाँ थी समाज में, कुछ वक्त की भी ऐसी कुछ होगी, शिक्षा की कमियाँ थी। आज शिक्षा खुली तो माँ बापों ने इनको खोल दिया, इनको आज़ादी दी है, उस आज़ादी का आज बेटियां इस मुकाम पर है। बिल्कुल है और बहुत अच्छी बात है। मैं तो यूँ कहता हूँ, कम से कम मेरे गांव की तो और भी कई बेटियां ऐसी हैं जो उसमें डॉक्टरी में लगाओ। एक मेरा भतीजा उसमें प्राची लोहान है, कल वर्ल्ड चैम्पियनशिप में वो खेल के आई है। बिल्कुल, बेटी ऐसे ही है जो देश का, अपने हरियाणा प्रदेश का और अपने गांव का और अपने माँ बाप का ऐसे ही नाम रोशन करती रहे। ताऊ जी, आप कुछ कहना चाहोगे? बहुत धन्यवाद। कल इनका टेलीफोन आया था, मैं तो सुबह रात को फ्लाइट पकड़ गया खुशी से, छत्तीसगढ़ से आया। स्पेशल बेटी के लिए आए? स्पेशल आए, कल 1 बजे स्पेशल आए हैं। स्पेशल छत्तीसगढ़ से आए हम हमारी भतीजी है, गौरव है हमारे को, बहुत बहुत बधाई हो, अच्छे हो। बिल्कुल भाई, जब इसी बेटियां हो तो पूरे गांव नगर हुआ है, अपने प्रदेश नगर हो, और भाई बेटियां जब इसी हो तो अपने देश का, अपने प्रदेश का और अपने गांव का नाम ऐसे ही बढ़ाती रहे। और आप देखने लग रहे हो कि किस प्रकार पगड़ी पहना कर उस बेटी का सम्मान किया जाने लग रहा है। गांव के भी जो खाप है, नोगामा खाप है, और साथ के साथ में जो गांव के लोग हैं, तो सब ने मिलकर देख लो भाई, ये कह रहे हैं कि जो डाठा वाली है ना, ये छोरिया ने देखते इन बेटियों को इनको मन भी जाना पड़ेगा। थोड़ा कर लो। ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वजीर सिंह जी ढांडा, पुरुषोत्तम शर्मा जी, महेंद्र सिंह जी लोहान, भाई दलशेर,